आखिर क्यों इस्कॉन या कहे तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस को कई लोग एक या कहे तो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के बाद अमेरिका ले जाने का आरोप लगाते हैं। और क्या सच में इसके जो दुनिया भर में 600 से ज्यादा सेंटर है वो सिर्फ एक पैसा कमाने का बिजनेस मॉडल है? अगर नहीं तो फिर क्यों कई यंग IITians, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन अपना सब कुछ छोड़कर इस्कॉन को ज्वाइन कर लेते हैं? चलिए जानते हैं। पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लबान मेरी 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। Joining left and right. तो दोस्तों इन सारी बातों को जानने से पहले चलिए जानते हैं कि इस्कॉन की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी। तो ये बात है 1920 की, जब एक केमिस्ट्री ग्रेजुएट स्वामी प्रभुपाद, जिनका असली नाम अभय चरंदे था, उन्हें उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पूरे दुनिया भर में श्री कृष्ण की भक्ति और गीता के ज्ञान को बांटने को कहा, जिनके आदेश अनुसार स्वामी प्रभुपाद जी ने सबसे पहले भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट की और फिर 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क से इस्कॉन की शुरुआत की, ताकि इस्कॉन के माध्यम से अमेरिका और दुनिया भर के कई यूरोपियन कंट्रीज में सनातन धर्म और भगवत गीता जैसी और कई हिंदू ग्रंथों का अच्छे से प्रचार हो सके, जिसके कारण ही स्वामी प्रभुपाद जी के कई अमेरिकन और यूरोपियन स्टूडेंट्स भी बने, जिनकी हेल्प लेकर ही स्वामी प्रभुपाद जी ने दुनिया भर के कई अलग अलग स्टूडेंट्स से उनकी ही भाषा में भगवत गीता को ट्रांसलेट करवाया, जिसके कारण ही भगवत गीता जर्मन, रशियन और फ्रेंच जैसी कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो पाई और फिर कई लाखों करोड़ों लोग गीता को पढ़ पाए और इसकी मान्यताओं को समझ पाए। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो अपना धर्म भी चेंज कर लिया और हिंदुइज्म को अपना लिया, जैसे कि अल्फ्रेड हॉड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक थे, जिन्होंने 1974 में स्वामी प्रभुपाद जी से प्रभावित होकर इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया और हिंदू धर्म को अपना लिया और नाम तक चेंज कर लिया और अल्फ्रेड फोर्ड से अमृत दास कर लिया। यहाँ तक कि इन्होंने अपने कमाई से भी कई लाखों डॉलर्स को इस्कॉन में डोनेट किया, जिसकी हेल्प से ही इस्कॉन ने अलग अलग देशों में बहुत सारे हिंदू मंदिरों और इस्कॉन के सेंटर्स को बनाया है। यहाँ तक कि अमेरिका की सेटन हॉल यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज ने 2021 से अपने सिलेबस में गीता को पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि स्टूडेंट्स को भगवत गीता से वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स और जीवन को जीने के यूनिवर्सल प्रिंसिपल मिल सके। वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया में अभी तक भगवत गीता को नेशनल बुक भी घोषित नहीं किया गया। वहीं पर बात करें इस्कॉन में आने वाले करोड़ों डॉलर्स के डोनेशन की, तो उसका इस्तेमाल इस्कॉन अपने ज्यादातर चैरिटेबल प्रोग्राम्स में करता है, जिससे कि दुनिया भर के करीब 1 करोड़ गरीब और बेसहारा लोग हर दिन फ्री में रस खाना खा पाते हैं, जो कि अभी फिलहाल दुनिया भर के 65 जगहों पर एक्टिव है, जिसमें से एक जगह पर खुद स्टीव जॉब, जो कि एप्पल कंपनी के CEO हैं, वो अपने कॉलेज के ड्रॉप आउट के समय में खाना खाने के लिए जाते थे। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get 1 good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. तो दोस्तों ये था इस्कॉन या कहे तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का असली सच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।